कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। फिर श्री कृष्ण भगवान पांडवों को लेके कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े, जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेते हुए थे। पांडव लोग भगते हुए अपने भीष्म पितामह के शीश की ओर बैठ गए चारों तरफ से, और श्री कृष्ण भगवान पैरों की तरफ खड़े हो गए। श्री कृष्ण भगवान को देख के भीष्म पितामह की आंखों से जोर जोर से आंसू बहने लग गए। वो बोले, हे कृष्ण, हे भगवान, आप मेरे उद्धार के लिए साक्षात आए हो। इस दुनिया में मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। आप जो साक्षात मुझे लेने आ गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महात्मा इतने व्रत करते, हजारों जन्म तक तपस्या करते हैं, किंतु उन्हें लेने भगवान नहीं आते। किंतु आप, ऐसा मेरा कौन सा पुण्य है जो आप मुझे लेने आ गए हैं साक्षात। कृष्ण भगवान बोले, हे महापुरुष, आप भाग्यवान नहीं, भाग्यवान तो मैं हूँ, क्योंकि आपके दर्शन हर आँख को नहीं होता है। आपके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि आप अपने पिता की खुशी के लिए पूरा जीवन त्याग दिए हो। ऐसी प्रतिज्ञा लिए हो कि पूरे जीवन भर आप ब्रह्मचर्य का पालन किए हो। अपने पिता की खुशी के लिए आप पूरा जीवन हंसते हंसते बिताए हो, पूरा उनको लुटा दियो अपना जीवन। इस कारण हे भगवान, आपके दर्शन पाना हर आँखों को वो नहीं होता है। इस कारण आप एक खुशनसीब नहीं, खुशनसीब मैं हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन हुए हैं। और उसी समय सूर्य उत्तरायण हो गया। पुराणों में लिखा है कि यदि सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो मरने वाला साक्षात स्वर्ग में चले जाता है। और उसी समय सूर्य उत्तरायण हुआ। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। जिस समय उन्हें बाण लगा, चाहते तो वो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का राह देखा। इस कारण सूर्य उत्तरायण हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और श्री कृष्ण के अंदर समा गए। फिर पांडवों ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया और हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। कुंती वहाँ मिली उन्हें और श्री कृष्ण को देख के रोने लगी। हे भगवान, आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की है। मेरे पुत्र असहाय थे, क्योंकि लोग पैसे वालों की सहायता करते हैं। राजा, जो राजा रहता है, पहुँच रहती है, लोग उनकी ही मदद करते हैं। असहाय की कोई मदद नहीं करता है इस दुनिया में। आप मेरे पुत्र को असहाय होने के बाद भी उनकी मदद किए। मेरी पुत्रवधू, मेरी बहू भरी सभा में उसको निर्वस्त्र कर रहे थे। उनके ही जेठ, देवर, उनके ही ससुर, धृतराष्ट्र, हर कोई वहाँ बैठा हुआ था। गुरुजन बैठे हुए थे, सब अपने लोग थे उस सभा में, लेकिन उठ के किसी ने उसकी सहायता नहीं की। हे प्रभु, आप भगे नंगे पाँव भगे दौड़े आए और मेरी बहू की आपने रक्षा की। आप इतने बड़े भगवान हो, इतने बड़े राजा हो, आपके हाथी, घोड़े, रथ, नौकर, चाकर पीछे घूमते रहते हैं, किंतु आप मेरे पुत्र अर्जुन के सारथी बने और उनके घोड़े चराए। आप इतने महान हो प्रभु, मेरे पुत्रों की हर पग में आपने सहायता की। तो कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती, मैं हमेशा सत्य की सहायता करता हूँ। तुम्हारे पुत्र सत्य थे, वो हमेशा सत्य का सहारा लिए हैं। और जो दुर्योधन था, वो अधर्मी था, नीच था, पापी था, इस कारण मैं उसके साथ नहीं था। तुम्हारे पुत्र धर्मात्मा है, महान है, वो हमेशा सत्य का साथ देते हैं। इस कारण कुंती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों का हमेशा साथ दिया हूँ, देता रहूँगा, क्योंकि वो सत्य का साथ दे रहे हैं। और यदि तुम्हारे पुत्र जिस दिन सत्य का साथ छोड़ देंगे, मैं भी उनका साथ छोड़ दूँगा। इस प्रकार कुंती उनको प्रणाम की
और वो हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में आने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उनको उनका खोया राज्य लौटाया और वो राजा बन गए। किंतु राजा बनने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में हमेशा ग्लानि होती थी कि इतने हजारों सैनिक जिनका कोई दोष नहीं था वो भी मारे गए। कितने राजा थे जो हमारे पक्ष में और उनके पक्ष में युद्ध किए, वो भी मारे गए। उनका क्या कसूर था और वो मारे गए। इनका दोष हम पे पड़ेगा क्योंकि हमारे कारण हमने युद्ध किया और वो ऐसे ही बीच में आके मर गए। हे प्रभु, श्री कृष्ण से बोलते हैं युधिष्ठिर, हे प्रभु मुझे इस पाप से मुक्ति दो, छुटकारा दो। श्री कृष्ण भगवान ने फिर उनसे अश्वमेध यज्ञ करने की बात बताई। फिर युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और गरीबों को हाथ खोल के दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, जिनके कोई वो नहीं थे, सहायक नहीं थे, जिनका खाने का ठिकाना नहीं था, उनको हर सुविधा दी, हर सहायता दी। फिर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अब मुझे अपने गांव जाना है, मुझे द्वारका जाना है क्योंकि वहाँ सब मेरी राह देख रहे होंगे। फिर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हम आपको अपने से अलग कैसे करें? अब तो आप हमारे 5 भाइयों के शरीर में समा गए हो, आपको अलग हम नहीं कर सकते। फिर श्री कृष्ण भगवान बोले, मुझे जाना ही होगा, मेरी राह देख रहे हो। फिर उन्होंने भारी मन से उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान के रास्ते के लिए हाथी, घोड़े, हर सुविधा दी और 5 भाई उनको पहुंचाने के लिए चल पड़े। वो जाते जा रहे हैं रास्ते में और पीछे पीछे 5 भाई उनके पीछे पीछे आते जा रहे हैं। कई राज्य निकल गए, कई देश निकल गए। फिर कृष्ण भगवान बोले, हे पांडव, अब तुम वापस जाओ, मैं चला जाऊंगा। तुमको भी राज्य देखना है, अपना राज्य संभालो, तुम अपना कर्तव्य करो। अब मैं अपने कर्तव्य की ओर निकल रहा हूँ। फिर 5 पांडव उन श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं और वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान द्वारिका की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में कई राज्यों में उन्होंने पड़ाव डाला। वो राजा लोग उनके दर्शन के लिए आए, उनको फल अर्पित किया, धन दौलत जवाहरात सब अर्पित करते गए। फिर कृष्ण भगवान द्वारिका की ओर निकल पड़े। द्वारिका से कुछ दूरी पर थे तो कृष्ण भगवान बोले, मैं अपने द्वारिका वासियों को सूचना तो दूं कि मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो श्री कृष्ण भगवान का एक शंख है, 5 जन्य शंख। उन्होंने अपने इन लाल होठों से उस सफ़ेद 5 जन्य शंख को बजाया और उसकी ध्वनि 10 दिशाओं में फैल गई। नगरवासी समझ गए, द्वारकावासी, कि अब मेरे प्रभु आ गए हैं। सब नर नारी द्वारका छोड़ के नंगे पांव भगे चले आए। कोई औरत रोटी बना रही है, वो रोटी का शुद्ध नहीं रहा कि चूल्हा जल रहा है, वो भगे चले आई। कोई अपने बच्चों को संभाल नहीं रहा है, वो भी भगे चले आए। सब इस प्रकार भगे चले आए जैसे कोई गाय गोधूली बेला में आती है और उसका बछड़ा गाय की पगों की आहट सुन के जैसे दौड़ा चले जाते हैं, वैसी पूरे नगरवासी भगे चले आए उनके स्वागत के लिए और रोने लग गए। आंसुओं की धारा उनको देख के आंसुओं की धारा बहने लग गई सबकी। कृष्ण भगवान सबको आशीर्वाद देते हुए नगर की ओर जाते हैं। फिर नगर में चारों ओर बांदरवाल बंधी हुई हैं, केलों के पत्ते से सजे हुए हैं। औरतें लोग चौक पूर रही हैं, दिया जला रही हैं, पानी के कलश धर रही है। बोलते हैं कहीं जाते हैं और आते हैं, यदि भरा हुआ कलश मिल जाए तो बहुत शुभ होता है। तो औरतें लोग अपने अपने दरवाजे में जहाँ से कृष्ण भगवान जाने वाले हैं वहाँ पे पानी के कलश भर भर के रख रही हैं। पूरी द्वारकापुरी में ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिवाली आ गई है। फिर
कृष्ण भगवान द्वारकापुरी में के रास्ते से निकलते हैं। वहाँ की औरतें लोग लज्जा के मारे रोड में तो नहीं आई, किंतु अपनी अपनी अटारियों में चढ़ गई और कृष्ण भगवान का मनमोहक रूप देख रही है। लाल लाल उनके होठ हैं, श्याम रंग है, मुरली हाथ में है, इतने सुंदर कामदेव के समान प्रतीत हो रहे हैं। औरतें लोग उनको देख देख के हंसा रही हैं, खुश हो रही हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं। फिर कृष्ण भगवान महल की ओर जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से यात्रा करके आता है तो सबसे पहले वो किससे मिलेगा? यदि हम आम इंसान होंगे तो वो तो अपने बच्चों से मिलेंगे कि मेरे बच्चे लोग राह देख रहे हैं, अपनी बीवी से मिलने जाएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसा नहीं किए, क्योंकि वो तो सत्य के प्रतीक हैं, वो तो साक्षात भगवान हैं। वो सबसे पहले अपनी माँ देवकी के महल की ओर भगे। माँ देवकी बैठी हुई है, राह देख रही है। जैसे ही वो कमरे में आए, देवकी अपने आसन से खड़ी हो गई और उसको ऐसे गले लगाया जैसे कई सालों से बिछड़े हुए हैं। माता ने उसे गले लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया, जैसे कोई छोटे से बच्चे को गोद में बैठाते हैं, वैसे माता देवकी ने उससे गले अपनी गोद में बैठा लिया। अब जैसे कोई गाय अपने भूखे बछड़े को देखती है तो अपने आप उसकी थनों में दूध बहने लग जाता है, उसी प्रकार माता देवकी के थनों से दूध अपने आप बहने लग गया। ऐसे बहने लग गया जैसे कोई नदियाँ बह रही है और आँखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण भगवान को ऐसे गले लगाई और उसकी आँखों से ऐसे आंसू बह रहे हैं और कृष्ण भगवान के ऊपर गिरते जा रहे हैं। जैसे कोई भगवान का अभिषेक करता है, वैसे माता देवकी ने अपने पुत्र का आंसुओं से अभिषेक कर डाला। फिर कृष्ण भगवान से माँ देवकी बोली, जाओ अपने महलों में बेटा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीबियाँ राह देख रही है। कृष्ण भगवान के कितनी बीबियाँ हैं, कितनी रानियाँ हैं मालूम है? 16,000 रानियाँ हैं। अब उनके महल भी अलग अलग हैं, हर रानी के महल अलग हैं, उनमें उनकी रानियाँ रहती है, उनके बच्चे रहते हैं। अब कृष्ण भगवान एक साथ 16,000 रानी के पास कैसे जाएंगे? उनका चमत्कार, हर महल में एक कृष्ण चले गया। उन्होंने अपने 16,000 रूप बना लिए और हर महल में एक एक कृष्ण चले गया है। सब रानियाँ समझी, अरे सबसे पहले मेरे पास आए, मुझे कृष्ण कितना चाहते हैं, अभी आए अपनी माँ के महल से और सीधा मेरे महल में आ गए हैं। लेकिन रानियों को क्या मालूम, इनके कई रूप हैं, हर रूप में वो हर महल में हैं। फिर रानियाँ देख के उनसे, आजकल की लेडीज़ तो भगते हुए चले जाती है मिलने के लिए, इतने दिन कहाँ से बात, लेकिन वो लज्जा के मारे उनसे मिल नहीं पा रही है। अपने पुत्रों को मिलने के बहाने सामने लेकर आ रही है, लो पुत्रों से मिलो, और उनके पांव छू रही है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान द्वारिका नगरी में आए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,